श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम, इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हमारा चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम। शिशु होता है छोटा बच्चा और लालनम होता है प्यार या वात्सल्य भी कह सकते हैं। छोटे बच्चे के प्रति जो वात्सल्य अर्थात जो प्यार है उसको शिशु लालनम ऐसा नाम दिया है। इस पाठ के शीर्षक के नीचे इस पाठ के विषय में कुछ विवरण दिया हुआ है। पहले हम इस विवरण को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत किया गया अयम, यह पाठ है। पाठ दिंगनाग विरचित है। यह कवि का नाम है दिंगनाग। दिंगनाग इस कवि के द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला, यह ग्रंथ का नाम है कुंदमाला। इत्यतः इससे पंचमंकात 5वें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संकलितो लिया गया अस्ति है। यह प्रस्तुत पाठ दिंगनाग के द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला इसके 5वें अंक से संपादन करके लिया गया है। अतर यहाँ पर नाटकांश, नाटक के अंश में राम है। राम स्वपुत्रौ, अपने दो पुत्रों लव कुशौ, लव और कुश को सिंहासन पर आरोहितुम, बिठाने के लिए इच्छा करता है। परंतु उभावपि, दोनों भी सविनयम, विनम्रता के साथ तम, उसको निवार्यतः रोकते हैं। यहाँ पर नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाने के लिए इच्छा करता है, परंतु दोनों भी विनम्रता के साथ उसको रोकते हैं। सिंहासनारूढ़ है, सिंहासन पर बैठा हुआ राम है। राम उभयोः, दोनों के रूप लावण्यम, रूप की सुंदरता को दृष्टवा देखकर मुग्ध है। मोहित हुआ स्वक्रोडे, अपनी गोदी में गृह्णाति, बिठाता है। सिंहासन पर बैठा हुआ राम दोनों के रूप की सुंदरता को देखकर मोहित हुआ, अपने गोदी में बिठाता है। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु होता है छोटे बच्चे के, वात्सल्यस्य प्रेम प्यार का मनोहारी वर्णन विद्यमान है। इस पाठ में बच्चे के लालन का या बच्चे के वात्सल्य का मनोहारी वर्णन विद्यमान है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो पाठ की विधि होती है वो एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग करके ही हम पाठ को समझाते हैं। तो सबसे पहले आप पहली पंक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आप बाद में ये देखकर आश्वस्त हो सकें कि हमने ऐसे के ऐसे वर्ड मीनिंग किए हुए हैं। पहली पंक्ति है, सिंहासनस्थ है राम है ततः प्रविष्ट है विदुषकेन उपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। तो आइए, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सेमोसी ये पुस्तक नहीं है, तो उसकी भी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको पूरे पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग यहाँ दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ 4 शिशु लालनम। मैंने आपको पहली लाइन पढ़ने के लिए बोला था ताकि आप देख सकें। तो यही लाइन एक एक वर्ड मीनिंग इसी तरह से पूरे पाठ का आपको यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए, समझिए, सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर बैठे हुए राम है। छात्रों को मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। जैसे आप छात्र स्कूल में किसी फंक्शन पर, स्टेज पर प्रस्तुति करते हैं, तो इसी तरह से यह नाटक चलेगा। यह पाठ एक नाटक के रूप में है।
इसमें आपस में पात्रों के आपस में संवाद होंगे, वार्तालाप होंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिंहासन पर बैठे हुए राम हैं। ततः तब प्रविष्टः प्रवेश करते हैं विदूषकेन विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान दिखाए गए मार्गौ मार्ग पर तापसौ दो तपस्वी कुश लवौ कुश और लव। तब विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर दो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। तो पाठ में जो भी व्यक्ति बोलेगा उस व्यक्ति के नाम के साथ मैंने ब्रैकेट का निशान लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब विदूषक बोलता है तो ये विदूषक के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है। इस तरह का आपको निशान मिलेगा। इसका अर्थ आप ये समझें कि ये पंक्ति जो है, ये बात जो है, ये जिसके सामने ये लगा हुआ है कि ये वही बोल रहा है। अर्थात जैसे ये विदूषक के सामने लगा हुआ है तो ये विदूषक की बात, विदूषक की वार्ता यहाँ से शुरू हो गई, विदूषक की पंक्ति कि विदूषक क्या कहता है। तो आइए देखिए, विदूषक अर्थात विदूषक इत यहाँ पर ये दो बार कहना है। यहाँ पर आप इतः इस शब्द के दो अर्थ लगा लीजिए, यहाँ से एक ही अर्थ को दो बार। यहाँ पर मत लगाना, इसका अर्थ आप लगाइए यहाँ से दो बार। विदूषक कहता है यहाँ से आर्यौ है, दोनों आर्यो किसको कहता है, वो लव कुश को कहता है। क्योंकि पिछली पंक्ति में हमने पढ़ा था विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, अर्थात विदूषक जो है उनको रास्ता दिखाता हुआ आ रहा है लव और कुश को। तो विदूषक कहता है यहाँ से है दोनों आर्यो। यहाँ पर ये कुश और लव ये दोनों बोलते हैं, इसलिए मैंने कुश लव के साथ में ब्रैकेट का निशान लगा दिया। कुश और लव बोलते हैं रामम, राम को, उपसृत्य पास जाकर प्रणम्य प्रणाम करके, च और राम को पास जाकर और प्रणाम करके, अपि अर्थात क्या। इस छात्र एक बात का ध्यान रखें, अपि शब्द का जो अर्थ होता है वो भी होता है, भी। लेकिन जब ये किसी पंक्ति के शुरू में आ जाता है अपि, तो वहाँ पर इसका अर्थ भी की जगह पर क्या हो जाता है। अपि क्या कुशलम कुशलता है, या कुशल हो महाराजस्य महाराज की, कि क्या महाराज की कुशलता है। अर्थात जैसे हम पूछते हैं क्या ठीक हो, तो ऐसे ही कुश और लव ने पूछा राम को प्रणाम करके पास में जाकर, क्या महाराज कुशल हो, क्या महाराज की कुशलता है। यहाँ राम कहते हैं राम है, राम बोलते हैं युष्मत तुम्हारे दर्शनात्, दर्शन से कुशलम, कुशल इव ही हैं, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हैं, अर्थात ठीक ही हैं। भवतो, ये राम की बातें चल रही है। भवतो हो आप दोनों के, किसके, लव और कुश के, आप दोनों के, किम क्या, वयम हम, अतर यहाँ पर कुशल प्रश्नस्य, कुशलता के प्रश्न के या कुशलता के प्रश्न का, भाजनम पात्र हूँ, क्या हम आप दोनों के यहाँ पर कुशलता के प्रश्न का पात्र हूँ। एव ही न नहीं पुनः फिर अतिथि जन के समुचितस्य योग्य कंठाश्लेषस्य गले लगाने का। तो एक बार इस पंक्ति को दोबारा समझें। यहाँ पर राम कहता है कि क्या हम यहाँ पर आप दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही पात्र हूँ, क्या मेरे से इतना ही पूछना है कि मैं कुशल हूँ, या फिर अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं, अर्थात क्या मैं गले लगाने का पात्र नहीं हूँ, गले लगाने के योग्य नहीं हूँ। अर्थात क्या मुझसे सिर्फ इतना पूछना ही काफ़ी है, मैं गले लगाने के योग्य नहीं। तो इसके बाद परिस्वज्य, गले लगाकर, उनको गले लगाता है ऐसा बोलते हुए। फिर राम कहता है अहो अरे हृदयग्राही, हृदय को छूने वाला स्पर्श है, अरे हृदय को छूने वाला स्पर्श है, अर्थात वो लव और कुश को गले लगाकर उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए वो कहता है अरे हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसन आर्धम, आधे आसन पर उपवेश्यति, बैठाता है,
अर्थात सिंहासन आप जैसे देखते होंगे सिंहासन काफ़ी चौड़े होते थे, तो वो आधे आसन पर बैठाता है, लेकिन उभौ दोनों, वो दोनों कहते हैं, उभौ दोनों कहते हैं राजासनम, राजा का आसन है, खलु निश्चय ही एतत्, यह निश्चय ही राजा का आसन है। नहीं युक्तम, ठीक है, अध्यासितुम, बैठाना, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं, अर्थात राज सिंहासन पर किसी और का बैठना ठीक नहीं। तो इसके बाद राम है, राम कहता है से व्यवधानम, रुकावट न नहीं चरित्र लोपाया, चरित्र नष्ट होने के लिए। राम कहता है कि कोई आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठाएगा, अर्थात चरित्र नष्ट होने के लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं है। अर्थात आप इसकी शंका छोड़ दें कि भाई कोई और कुछ बोलेगा, चरित्र नष्ट होने के लिए कोई रुकावट नहीं है, अर्थात ऐसा कोई यहाँ पर आप कार्य नहीं कर रहे जिससे आपके चरित्र नष्ट हो जाए। तस्माद, इसलिए अंक गोदी व्यवहितम, रोके हुए अध्यासताम, बैठे, इसलिए यहाँ रह गया सिंहासनम, सिंहासन को, इसलिए सिंहासन को रोके हुए गोदी पर बैठें। अर्थात यदि आप सिंहासन पर नहीं बैठते तो सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरी गोदी पर बैठ जाइए, सिंहासन को रोके हुए गोदी पर बैठें। उभौ दोनों, दोनों कौन, लव और कुश, अनिच्छाम, अनिच्छा को, अर्थात नकारने का, नाट्यत है, नाटक करते हैं, दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं, अर्थात उनका मन नहीं है बैठने का, ऐसा नकारने का नाटक करते हैं। और कहते हैं राजन, ही राजन, अलम मत करो, अति दाक्षिण्येन, ज़्यादा उदारता, कि ज़्यादा उदारता मत करो हमारे ऊपर, अर्थात ज़्यादा दयालु मत बनो हमारे ऊपर। राम है, फिर राम कहता है अलम, रहने दो या मत करो, अति शालीनता, या ज़्यादा शालीनता, अर्थात ज़्यादा शालीनता भी मत करो, अब तुम ज़्यादा शिष्टाचार भी मत दिखाओ। फिर दूसरी बात कही, भवती होता है शिशुजनों, बालक वयः, आयु के अनुरोधाद कारण से, गुण महताम, बड़ों के या बड़े के, अपि भी लालनीय, लाड प्यार योग्य, एव ही। तो यहाँ पर राम ने बात कही कि बालक आयु के कारण से बड़े के लाड प्यार योग्य ही होता है। इसके बाद ये श्लोक है, ये श्लोक चला हुआ है यहाँ से भवती से लेकर और यहाँ नीचे केतक छदत्वम, ये जो निशानी लगा रखी है मैंने, यहाँ तक ये श्लोक चला हुआ है। पहली इसकी लाइन थी एव तक, अनुरोधाद, 4 लाइनों का श्लोक है, जब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो पहली पंक्ति इसकी ये बनी थी कि बालक आयु के कारण से बड़े के लाड प्यार योग्य ही होता है, जैसे व्रजती चढ़ जाता है या स्थिर होता है, हिम करो चंद्रमा, अपि भी बाल भावात, बालकपन के भाव से, अर्थात छोटेपन के भाव से, पशुपति शंकर के मस्तक पर केतक छदत्वम, केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े में, अर्थात जैसे चंद्रमा छोटा होता है लेकिन वो भी शंकर जी के मस्तक पर, उस जोड़े पर जो केतकी के फूलों से बना हुआ जो शंकर जी के मस्तक पर जुड़ा है, वो चंद्रमा उस जोड़े के अंदर विराजमान या स्थित हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो छोटा है, अर्थात छोटे के कारण, बाल्यपन के कारण शंकर जी भी उस चंद्रमा को पसंद करते हैं। तो दोबारा से एक बार इस श्लोक को देखिए, बालक आयु के कारण से बड़े के लाड प्यार योग्य ही होता है, जैसे चंद्रमा भी बालकपन के भाव से शंकर के मस्तक पर केतकी के फूलों से बने हुए जोड़े में स्थित हो जाता है। इसके बाद राम है, राम कहते हैं एस है, यह भवतो हो, आप दोनों के सौंदर्य को अवलोकित देखने से, जनितेन उत्पन्न होने से, ये जनितेन है, इसको छात्र ध्यान से समझें। जय के बाद न के छोटी की मात्रा तेन, जनितेन उत्पन्न, कौतूहलेन, कौतूहल के साथ, पृच्छामी पूछ रहा हूँ,
कि आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के साथ मैं पूछ रहा हूँ, कुछ पूछना चाहता है। इसके बाद पूछता है, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयो हो, सूर्य और चंद्रमा में को कौन वा या भवतो हो, आप दोनों के वंश का कर्ता करता है। ये बात पूछी राम ने कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है। लव है, लव कहता है भगवान सहस्र दीदिति सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाचक शब्द है। भगवान सूर्य ये अपने वंश का कर्ता बताता है लव उनको कि भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं। राम है, राम कहते हैं कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समानाभिजनौ एक कुल में पैदा होने वाले, समान अभिजनौ एक कुल में पैदा होने वाले, संवृतौ हो गए कि आप कैसे हमारे एक कुल में पैदा होने वाले हो गए, अर्थात हमारा भी कुल यही है और आप भी हमारे ही कुल से हो और हमें तो पता ही नहीं था। अर्थात थोड़ा सा वहाँ पर कुछ राम जी के मन में ऐसा भाव आया कि एक कुल में पैदा होने वाले कैसे हो गए। अर्थात जब प्रश्न पैदा हो गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि राम अनभिज्ञ थे। विदूषक कहता है किम क्या द्वयोः दोनों का अपि भी एकमेव एक ही प्रतिवचनम जवाब है, क्या आप दोनों का एक ही जवाब है, क्या दोनों एक ही कुल से हो। लव है, लव कहता है भ्रातरौ भाई हैं, आवाम हम दोनों सोदरियौ सगे, कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम है, राम कहते हैं समरूप है, समान रूप है, शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट भी समान है। वयस है, आयु का तू तो न नहीं, किंचित कुछ अंतरम अंतर, आयु का तो कुछ अंतर नहीं है। कौन सी बातें कही कि समान रूप है, शरीर की बनावट भी समान है और आयु का तो कुछ अंतर ही नहीं है। लव है, लव कहता है आवाम हम दोनों यमलऊ जुड़वा हैं, कि हम दोनों जुड़वा हैं। राम है, राम कहता है संप्रति अब युज्यते, ठीक है अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है, फिर उनका नाम पूछता है राम कि क्या नाम है। छात्र इस बात को बार बार समझें कि मैं जिस भी शब्द के साथ में वृक्ष का निशान लगाता हूँ इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के नाम के साथ मैंने वृक्ष का निशान लगाया है अर्थात वो पंक्तियाँ वही व्यक्ति बोल रहा है, जैसे पहले लव के साथ फिर राम के साथ। तो राम पूछता है कि अब ठीक है क्या नाम है। लव है, लव कहता है आर्यस्य, आर्य की वंदनायाम, वंदना में अर्थात आर्य को प्रणाम करते हुए, राम को प्रणाम करते हुए। लव इति ऐसा, प्रणाम करते हुए, वंदना का अर्थ प्रणाम करते हुए मान सकते हैं आप यहाँ पर। आर्य की वंदना में लव ऐसा आत्मानम, अपने आप को श्राव्यामि सुनाता हूँ या बताता हूँ कि मैं लव ऐसा अपने आप को सुनाता हूँ। कुसुम, कुश को निर्देशित करके या इशारा करके, आर्य अपि भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की वंदना में। गुरु ये मत सोचना कि गुरु राम उनके गुरु थे, नहीं। गुरु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक बड़े के लिए हम गुरु शब्द को कह सकते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ज्येष्ठ भी होता है, हमसे बड़ा कोई भी हो उसको हम गुरु कह सकते हैं, इसका एक अर्थ बड़ा भी होता है गुरु का। तो गुरु चरणों की वंदना में, फिर कुश की तरफ इशारा कर दिया, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में अपना नाम बताएंगे। कुश है, कुश कहता है अहम, मैं अपि भी कुश इति ऐसा आत्मानम, अपने आप को श्राव्या में सुनाता हूँ। मैं भी कुश ऐसा अपने आप को बताता हूँ या सुनाता हूँ। उसने अपना नाम बताया। राम है, राम कहता है अहो अरे उदात रम्य, अत्यधिक मनोहर समुदाचार है, शिष्टाचार है। अरे अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। किम क्या नामधेयो, नाम वाले हैं। भवतो हो, आप दोनों के गुरु आप दोनों के गुरु क्या नाम वाले हैं। लव कहता है ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, ये गुरु का नाम बताया कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम कहता है केन, किस संबंधेन, संबंध से, अर्थात किस संबंध से आप उनको गुरु कहते हो। लव कहता है उपनयन यज्ञोपवीत या जनेऊ,
ये पहले भारतीय संस्कृति में जब भी छात्र पढ़ने जाते थे गुरु के पास में, तो सबसे पहले उनको एक सफ़ेद धागे वाला जनेऊ पहनाते थे, उसको यज्ञोपवीत कहते थे। छात्र इस बात को ध्यान रखें, ये जीके के लिए ठीक है। लव यज्ञोपवीत के संबंध से, अर्थात उन्होंने हमको यज्ञोपवीत धारण करवाया है, अर्थात तभी पढ़ने का अधिकार छात्रों को मिलता था जब पहले यज्ञोपवीत हो जाता था। आजकल दाखिला जो फॉर्म भरते हैं आप, एडमिशन फॉर्म, ये एक प्रकार का एडमिशन फॉर्म आप मान सकते हो कि यह होना ज़रूरी था उसके पास आइडेंटिटी कार्ड। राम है, राम कहते हैं अहम मैं अतर यहाँ पर भवतो हो, आप दोनों के जनकम पिता को नाम तो नाम से वेदितुम जानने के लिए इच्छा करता हूँ। मैं यहाँ पर आप दोनों के पिता को नाम से जानने के लिए इच्छा करता हूँ, अर्थात आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव लव कहता है न नहीं ही निश्चय ही जाना मैं जानता हूँ, कि निश्चय ही मैं नहीं जानता हूँ, अर्थात अपने पिता के नाम को नहीं जानता हूँ। अस्य इसका या इनका नाम ध्येयम नाम को, कि इनके नाम को, अर्थात किसके नाम को, पिता के नाम को निश्चय ही मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद दूसरी बात बताता है न नहीं कश्चित कोई अस्मिन इस, कि नहीं कोई इस तपोवने तपोवन में तस्य उसका नाम नाम व्यवहृति लेता है या बोलता है, कि इस तपोवन में उसका किसका, अर्थात मेरे पिता का नाम कोई नहीं लेता है। राम कहता है अहो अरे आश्चर्य है महात्म्यम, इतनी महानता, कि अर्थात इतने बड़े हैं आपके पिताजी कि लोग उनका इतना सत्कार या इतना आदर करते हैं, उनका कोई नाम से भी नहीं बुलाता। अर्थात राम को ये नहीं पता कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता, लेकिन राम ने ऐसा सोचा कि इतनी महानता है कि आदर के कारण उनका कोई नाम भी नहीं लेता। कुछ कहता है जाना मैं जानता हूँ, हम मैं तस्य उसके नाम ध्येयम नाम को, कि मैं उसके नाम को जानता हूँ। राम है, राम कहते हैं कथ्यताम कहो या बताओ, राम कहते हैं कि बताओ। कुछ है, कुछ कहता है निरणुक्रोशो, निर्दयी है, नाम कि उनका नाम ही निर्दयी है, उनका नाम बता दिया निर्दयी। राम कहता है वैसे हे मित्र किसको कहता है, विदूषक को, जो उनको लेकर आया था विदूषक। हे मित्र अपूर्वम अद्वितीय है, खलु निश्चय ही नाम ध्येयम नाम, कि निश्चय ही ये अद्वितीय अनोखा नाम है, निर्दयी ऐसा नाम तो हमने किसी का सुना ही नहीं। विदूषक कहता है विचिंत्य सोचकर, ये विदूषक कहता नहीं, ये विदूषक की बातें हैं, मतलब विदूषक ऐसा सोचता है, ये उसकी लाइन शुरू हो गई, उसकी पंक्ति शुरू हो गई विदूषक की। विचिंत्य सोचकर एवं ऐसे इस प्रकार तावद तो पृच्छामि पूछता हूँ, तो इस प्रकार पूछता हूँ। निरणुक्रोश निर्दयी इति ऐसा कह कौन एवं इस प्रकार भणति कहता है। अब कुछ से पूछता है कि भाई निर्दयी बता रहा है, तो निर्दयी ऐसा कौन इस प्रकार कहता है, कि ये नाम किसने बताया तेरे को निर्दयी है। कुछ कहता है अम्बा माता कहती है। विदूषक किम क्या कुपिता क्रोधित हुई एवं इस प्रकार भणति कहती है, क्या भाई क्रोधित हुई इस प्रकार कहती है, उतः या प्रकृति स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, अर्थात उनका नाम ही है, ये नॉर्मली उनको कहती है या फिर गुस्से में कहती है तथा और। अब ये विदूषक परिचय लेने के लिए ऐसी बातें बनाता है। विदूषक कहता है कि आपकी माता इस प्रकार से उनका जो नाम है निर्दयी, क्रोधित हुई कहती है या स्वाभाविक रूप से कहती है। कुछ कहता है यदि आवयो हम दोनों के बाल भाव जनितम, बचपन के भाव से उत्पन्न किंचित कुछ अविनियम अशिष्टाचार को पश्यति देखती है, तदा तब एवं ऐसे अधिक्षिप्ति फटकारती है। क्या कहा कि यदि हम दोनों के बचपन के भाव से उत्पन्न कुछ अशिष्टाचार को, यदि हम कुछ गलत कर देते हैं, कुछ अशिष्टाचार को देखती है, तब ऐसे फटकारती है। निरणुक्रोशस्य निर्दयी के पुत्रो माँ मत करो चापलम चंचलता इति ऐसी। फिर वो कहती है कि निर्दयी के पुत्रों ऐसी चंचलता मत करो, अर्थात फिर हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमारे पिता का नाम निर्दयी है।
तो विदूषक यहाँ इसके बाद विदूषक कहता है एतयोः इन दोनों के यदि यदि पितुः पिता का निर्दय निरणुक्रोश निर्दयी इति ऐसा नामधेयम नाम है। एतयोः इन दोनों की जननी माता तेन उसके द्वारा अवमानिता अपमानित हुई है, निर्वासिता निकाली हुई है। एतेन ऐसे वचनेन वचनों से दारकऊ दोनों पुत्रों को निर्भर्ष्यति धमकाती है। क्या कहा विदूषक ने? इन दोनों के पिता का यदि निर्दयी ऐसा नाम है तो निश्चय ही मेरा ये विचार है कि इन दोनों की माता उसके द्वारा अपमानित हुई है और निकाली हुई है, क्योंकि तभी ऐसे वचनों से वो दोनों पुत्रों को धमकाती है। राम है राम स्वगतम अपने मन में सोचता है राम धिक्कार है माम मुझको एवं ऐसे भूतम बने हुए को, कि मुझको ऐसे बने हुए को धिक्कार है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि राम अपने आप को धिक्कार क्यों देता है, क्योंकि राम को अपनी घटना भी अपने मन में स्मरण हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भी सीता का त्याग किया था और वो भी तब किया जब सीता गर्भवती थी। तो राम उस घटना के साथ, उनकी बातों के साथ अपनी घटनाओं को संयोजन करने में, जोड़ने में लग जाता है, इसलिए वो अपने आप को धिक्कार देना शुरू कर देता है। तो आगे देखिए, एवं इस प्रकार ऐसे भूतम बने हुए को धिक्कार है मुझको ऐसे बने हुए को, सा वह तपस्विनी मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराधेन अपराध से स्व अपने, ये स्व है न कि एव का अर्थ होता है ही, लेकिन स्व का मतलब अपनी अपत्यम संतान को एवं इस प्रकार ऐसे मन्यु गर्भही, मन्यु होता है क्रोध गर्भही, गर्भ में अर्थात क्रोध जिसके गर्भ में हो, ऐसे अक्षरई शब्दों से निर्भर्ष्यति धमकाती है। अब राम क्यों अपने आप को धिक्कार देता है? वह कहता है वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध युक्त शब्दों से धमकाती है। अर्थात वो ऐसे समझता है कि शायद कहीं न कहीं मेरे ही बच्चे तो नहीं। स वाष्पम आंसुओं के साथ अवलोकयति देखता है, आंसुओं के साथ देखता है। राम है राम अति दीर्घ है बहुत लंबी या बहुत लंबा, हाँ बहुत लंबा कह सकते हैं आप। अति दीर्घा होता है वो तो बहुत लंबी, आप लंबी को रहने दे, लंबा अर्थ लगाएं इसका। बहुत लंबा, अति दीर्घ है बहुत लंबा। प्रवास है इसका आप अर्थ लगाएं दूर का वास, दूर रहना। लेकिन कहीं कहीं हमने प्रवास है शब्द का यात्रा अर्थ भी देखा है, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए यात्रा लिख दिया, लेकिन यद्यपि ये बहुत ही कम देखने को हमें मिला है। इसको आप रहने ही दे तो ठीक है, यात्रा शब्द को आप सिर्फ वैसे स्मरण कर सकते हैं कि हाँ इसका यात्रा भी अर्थ होता है, लेकिन बहुत ही कम जगह पर हमने कहीं कहीं ऐसा अर्थ भी देखा है। लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ लगेगा प्रवास है शब्द का अर्थ, यहाँ पर अर्थ लगेगा दूर का वास, दूर रहना, कि बहुत ही लंबा दूर का वास है। अयम यह दारुणश्च दुखदायक है, कि काफ़ी समय हो गया दूर रहते हुए, यह बहुत लंबा प्रवास है हमारा और बहुत ही यह दुखदायक है कि सीता भी हमसे दूर है और हम भी सीता से दूर हैं, ऐसा राम सोचता है। ये आपके पाठ के केंद्र को, आपके पाठ को केंद्र में रखते हुए मैंने यात्रा शब्द को काट दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ यही अर्थ रखें। अति दीर्घ का अर्थ लगाएं बहुत लंबा और प्रवासा का अर्थ लगाएं दूर रहना या दूर का वास। अयम यह दारुणस्थ दुखदायक है। इसके बाद विदूषकों को अवलोक्य देखकर जनांतिकम पर्दे में कहता है। छात्र इस बात का ध्यान रखें, ये जो आपका पाठ है ये एक नाटक के रूप में है, अर्थात स्टेज पर। पर्दे में कहता है कौतूहलेन, कौतूहल से आविष्टो आवेशित हुआ, कौतूहल से आवेशित मातरम माता को, अनयो इन दोनों की, कि मैं बेचैन हूँ, कौतूहल है मेरे मन में, कौतूहल से आवेशित माता को, इन दोनों की माता को, नाम तो नाम से वेदितुम जानने के लिए इच्छा करता हूँ, कि मैं कौतूहल से आवेशित इन दोनों की माता को नाम से जानने के लिए इच्छा करता हूँ। नहीं युक्तम ठीक च, और स्त्रीगतम स्त्री के बारे में, अनुयुक्तम पूछना,
और यहाँ पर स्त्री के बारे में पूछना भी ठीक नहीं, अर्थात हम किसी की स्त्री के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकते। और वो भी कहाँ पर, विशेषता है विशेष रूप से तपोवन में तो हम बिल्कुल भी पूछ नहीं सकते, क्योंकि ऋषि मुनियों की स्त्रियाँ होती हैं, तो उनके विषय में हमारा कोई अधिकार नहीं पूछने का। तत्तो क्या अतर यहाँ पर अभ्युपाय है, उपाय है। तो ऐसा क्या उपाय है जिससे हम इसकी माता, इन दोनों की माता के विषय में जान सकें। विदूषक जानांतिकम पर्दे में अहम मैं पुनः फिर परीक्षा में पूछता हूँ। विदूषक कहता है पर्दे में, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशन सामने आकर किम क्या नाम धेया नाम वाली है युवी हो तुम दोनों की जननी माता। विदूषक ने पूछा कि तुम दोनों की माता क्या नाम वाली है। लव कहता है तस्या, उसके दो नाम नहीं नाम है, उसके 2 नाम हैं। विदूषक कहता है कथम कैसे, इव तरह किस तरह, वो 2 नाम किस तरह से है। लव कहता है तपोवनवासिनो, तपोवन में रहने वाले, देवी इति इस नाम से आहव्यंती बुलाते हैं, कि तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु बहू कहते हैं, और भगवान वाल्मीकि बहू कहते हैं। अर्थात एक तो हमारे माता का नाम हो गया देवी और दूसरा हो गया बहू। इति ऐसे 2 नाम हुए। अब यहाँ पर राम है, राम कहता है अपिच थोड़ा सा, इत है यहाँ से, तावद तो, वैसे हे मित्र मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर। तो थोड़ी देर हे मित्र यहाँ तो आओ, थोड़ा सा कान की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा एक बार इधर आओ, दूसरी बात समझाने के लिए विदूषक को। हे मित्र तो यहाँ से थोड़ा सा, थोड़ी देर यहाँ से आओ, अर्थात थोड़ी देर थोड़ा सा यहाँ से आओ, अर्थात थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आओ। विदूषक उपसृत्य पास जाकर आज्ञा पेयतु, आज्ञा दीजिए भगवान आप। विदूषक कहता है आप आज्ञा दीजिए, पास में जाकर कहता है आप आज्ञा दीजिए। राम है, राम अपि भी कुमार्यो हो, कुमारों का, अनियो इन दोनों का, अस्माकम हमारा, च और, सर्वथा सब प्रकार से, समरूप है समान है, कुटुंब वृतांत है परिवार का वृतांत। राम कहता है कि इन दोनों कुमारों का और हमारा परिवार का वृतांत सब प्रकार से समान है, अर्थात कुछ बातें मिलती हुई हैं, सब प्रकार से, बल्कि सब प्रकार से कह दिया कि जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही हमारे साथ भी है, क्योंकि हमने भी, राम ने सीता त्याग की हुई है। नेपथ्य पर्दे में इयति इतनी वेला संजाता हो गई कि इतना समय हो गया। इयति इतना भी कह सकते हैं, इतनी भी, लेकिन समय, वेला का अर्थ होता है समय। वेला जो शब्द है वो समय शब्द का पर्यायवाचक है, इसलिए इतनी लिखा, क्योंकि वेला शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि समय पुल्लिंग और नपुंसकलिंग माना जाता है, उभयलिंगी। तो ज़्यादातर नपुंसकलिंग में ही समय शब्द आता है। इतना समय हो गया रामायण गानस्य, रामायण के गाने का, नियोग है कार्य किमर्थम, क्यों नहीं विधीयते किया गया है। तो पर्दे से आवाज़ आती है कि इतना समय हो गया है, रामायण के गान का कार्य क्यों नहीं किया गया है। अर्थात लवकुश का जो मुख्य उद्देश्य था वो राम के पास में रामायण को गाकर सुनाने का था। तो बहु दोनों कहते हैं राजन, हे राजन, उपाध्याय दूत है, उपाध्याय का दूत, अर्थात हमारे आचार्य का जो दूत है, असमान हमको त्वरयति, जल्दी के लिए कह रहा है कि अब ये बातें नहीं, अब हम जिस कार्य के लिए आए रामायण को गाने के लिए, वो कार्य करने की इच्छा है हमारी। उपाध्याय का दूत हमको जल्दी के लिए कह रहा है। राम है, राम कहता है मया, मेरे द्वारा, अपि भी सम्माननीय है, एव ही मुनि नियोग है, नियोग होता है कार्य, मुनि का कार्य, अर्थात मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवंतो, आप दोनों, गायंतो, गाने वाले हैं। यहाँ से श्लोक शुरू हो गया, भवंतो से मैंने निशानी लगा रखी है, वो आप ध्यान से रखें। भवंतो आप दोनों, गायंतो गाने वाले हैं, कवि अपि भी पुराणों, पुरातन मुनि वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि
कवि भी पुरातन मुनि हैं, अर्थात वाल्मीकि जी हैं। वर्तनिधि तपोनिधि है, ये वाल्मीकि का, ये वाल्मीकि के लिए विशेषण लगाया है तपोनिधि, अर्थात तपोनिधि वाल्मीकि पुरातन कवि हैं। और गिराम स्फुटवाणी का संदर्भो काव्य अयम, यह कौन? रामायण। यह रामायण उनकी स्फुटवाणी का काव्य है। स्फुट होता है स्पष्ट अर्थों वाला। और प्रथमम अयम, यह कौन? यह काव्य प्रथम बार अवतीर्णो अवतरित होने वाला वसुमतीम धरती पर है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला है। कथा च और इयम, यह श्लाघ्या प्रशंसनीय है, और यह कथा जो है वो प्रशंसनीय है। सरसीरुह नाभस्य, सरसीरुह ये इतना देखिए आप, सरसीरुह ये होता है कमल, और नाभ का अर्थ होता है नाभि, अर्थात कमल है नाभि में जिसके, कमलनाभ, कमलनाभ किसको कहते हैं? विष्णु का पर्यायवाचक शब्द है कमलनाभ, कमलनाभ की। और यह कमलनाभ की जो कथा है, अर्थात यह कथा जो विष्णु की है, यह प्रशंसनीय है। यह विष्णु की कथा प्रशंसनीय है। नियतम निश्चय ही पवित्रम तो नियतम निश्चय ही पुनाति, पवित्र करती है। श्रोतारम, श्रोताओं को रमयति, आनंदित करती है। च और स वह, अयम यह, परिकर है, संयोग है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, इस श्लोक के अर्थ को समझिए। परिकर है तक, ये जो परिकर है शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये श्लोक है 4 लाइनों का। जब किताब में देखेंगे तो आप इसको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये राम ने कहा है कि आप दोनों गाने वाले हैं, और तपोनिधि वाल्मीकि जी पुरातन मुनि जो हैं वो कवि हैं इसके, और स्फुटवाणी का यह काव्य है, और यह काव्य स्फुटवाणी का यह काव्य धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला है। अर्थात ऐसा पहली बार है जब किसी काव्य को कोई गाकर सुनाएगा, अर्थात लवकुश वहाँ पर गाकर सुनाने वाले थे। तो स्फुटवाणी का यह काव्य प्रथम बार धरती पर अवतरित होने वाला है। इसके बाद विष्णु की यह कथा प्रशंसनीय है, निश्चय ही यह कथा पवित्र करती है, श्रोताओं को आनंदित करती है, और वह यह संयोग है। अर्थात जब सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं तब यह संयोग है। अर्थात उसी ऋषि के आप शिष्य हैं जिसने इनको लिखा है, क्योंकि वही आपके गुरु हैं, और आप स्वयं ही यहाँ गाने के लिए आए हो। और भगवान विष्णु की यह कथा है, सबको पवित्र करती है, श्रोताओं को आनंदित करती है, और वह संयोग यहाँ पर है। वयस्य हे मित्र अपूर्व अद्वितीय है, अयम यह मानवानाम मनुष्यों में सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार। अब भगवान राम उनको कहते हैं, वे किसको? जो विदूषक थे। वयस्य हे मित्र अपूर्व अद्वितीय है, यह मनुष्यों में सरस्वती का अवतार अद्वितीय है, अर्थात जो रचना कर सकते हैं, जो गा सकते हैं, वो सरस्वती के अवतार को धारण करने वाले वो अद्वितीय होते हैं। अहम मैं सुहृत अच्छे हृदय वाले जनसाधारण को श्रोतम सुनने के लिए इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं ऐसा चाहता हूँ कि अच्छे हृदय वाले साधारण लोग भी इसको सुने, रामायण को। ऐसी भगवान राम ने स्वयं इच्छा प्रकट की है। यहाँ पर देखिए, मैं अच्छे हृदय वाले जनसाधारण को सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। तो सबको सुनाने के लिए फिर वो सबको बुलाते हैं। राम क्या कहते हैं? सन्निधियंताम, पास बुलाओ, सभासदों को पास बुलाओ। प्रेष्यताम, भेजो, अस्मत् हमारे, अंतिकम पास, सौमित्र ही लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को हमारे पास में भेजो। अहम मैं, अपि भी, एतयोः इन दोनों के, चिर आसनम लंबे समय के, कैसा? आसनम बैठने के, यहाँ पर बैठना और लिख देता हूँ मैं, लंबे समय तक बैठने के, परिखेदम दुख को, अर्थात ये काफ़ी देर हो गए बैठे हुए लवकुश को,
तो थोड़े दुखी हो गए होंगे लंबे समय तक बैठने के दुख को विहरणम दूर करके कृत्वा करके अपने आम ही ले जाता हूँ, मैं भी इनको ले जाता हूँ। क्या कहता है कि सभासदों को पास बुलाओ, लक्ष्मण को हमारे पास में भेजो और मैं भी इन दोनों के लंबे समय के दुख को दूर करके ले जाता हूँ, दुख को दूर करके ले जाता हूँ। ऐसे निष्क्रांत निकलते हैं सभी, अर्थात सभी अपना अपना कार्य अपनी अपनी तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं। तो यह था आपका चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम। यहाँ पर यह आपका पूर्ण पाठ कंप्लीट हुआ। तो आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।